एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले डब्ल्यू टाइप्स वर्ड, फिर कहा गया हैव हैज, फिर सब्जेक्ट ही सी इट नेम आई वी यू दे, फिर उसके बाद बीन, बीन लिखने के बाद मेन आर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर, फिर अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे है वह इस किताब को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट है, और समय दिया है परफेक्ट है, यहाँ रहा दिया है तो कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रश्नवाचक शब्द इस वाक्य में कहाँ आया है? बीच में आया है। तो हमें सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखनी है। तो बीच में क्या आया है? क्यों आया है? तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई होती है। व्हाई लिखने के तुरंत बाद हमें कर्ता के अनुसार हैव हैज लिखना है। यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता पहले होते हैं। यहाँ कर्ता क्या है? वह है, तो वह आपका एक वचन है, इसीलिए क्या लगेगा? हैज। तो यहाँ तक समझ में आ? क्योंकि अंग्रेजी व्हाई और वह एक वचन इसीलिए हैज। और जैसे ही हैज लिखते हैं तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो यहाँ ही, क्योंकि यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है इसीलिए तो ही होगा वह क्या अंग्रेजी। और उसके बाद हमें बीन लिखना है। क्या लिखना है? बीन। जैसे ही बीन लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपका जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम मेन वर्ब ऐसे लास्ट से 1 2 3 गिनते हैं, तीसरे नंबर जो मिलता वही मेन वर्ब रहता है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ है क्या? पढ़ है। पढ़ में ना जोड़ना पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो रीड में क्या लगाएंगे? आईएनजी, रीडिंग। तो फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस किताब को, दिस बुक। और दिस बुक लिखने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर, मतलब फिर उसके बाद यहाँ देखिए 2 घंटे निश्चित है कि अनिश्चित? ये आपका अनिश्चित है इसीलिए फॉर। फिर उसके बाद 2 घंटे के अंग्रेजी अदर, मतलब 2 के अंग्रेजी 2 और घंटे का अंग्रेजी आवर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ देखिए आपका क्या है? वह सुबह से क्यों सो रही है। ये क्या है? कौन सा टेंस है? देखिए वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट, समय दिया है वाक्य में सुबह से तो परफेक्ट, और रही दिया है तो कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का प्रयोग जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? बीच में है, तो हमें सबसे पहले उसी का अंग्रेजी क्यों, तो क्यों के अंग्रेजी वाई। और वाई लिखने के बाद यहाँ देखिए कर्ता क्या है? वह है, तो वह आपका यहाँ वही है ना, तो वह एक वचन इसीलिए हैज। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता वाक्य में पहले होते हैं, तो हैज हो गया। और जैसे हैज लिखते हैं तुरंत कर्ता, तो वह का अंग्रेजी सी। सी लिखने के तुरंत बाद हमें बीन लिखना रहता है, तो बीन हो गया। और बीन लिखने के बाद मेरा स्थान में आईएनजी, तो 1 2 3। तीसरे नंबर जो रहता है ही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर सो है, सो में ना जोड़ना सोना। सोना का अंग्रेजी क्या होता है? स्लीप। तो स्लीप में मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस होता है। जब कभी कंटिन्यूअस टेंस
होता है तो मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं है, समय दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में सुबह निश्चित है इसीलिए सिंस। फिर उसके बाद सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपका वाक्य क्या है, तुम जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रही हो। तो अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया ना, क्यों, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वाक्य में क्या आया, समय आया है, समय दिया जुलाई से तो परफेक्ट है, और वाक्य के अंत में रही हो दिया है तो कांटी प्रेजेंट टेंस। समय है तो परफेक्ट है, रही है तो कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या है, हो है तो प्रेजेंट, समय दिया है जुलाई से तो परफेक्ट, रही दिया है तो कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो हमें सबसे पहले इसी का अंग्रेजी, तो यहाँ देखिए क्यों है, तो क्यों के अंग्रेजी वाई। अब जैसे वाई लिखते हैं तो हमें कर्ता के अनुसार हैव लगाना रहता है, यहाँ कर्ता तुम बहुवचन इसीलिए हैव लिखने के तुरंत बाद सब्जेक्ट तुम के अंग्रेजी यू, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो कर्ता पहले इसीलिए तुम के अंग्रेजी यू। तो हैव के बाद हमेशा जानते रहे, देखिए क्यों के अंग्रेजी वाई, और तुम बहुवचन इसलिए हैव लिखने के बाद करता तुम। जैसे ही तुम लिखते हो तुरंत बीन, तो बीन क्योंकि सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है देखिए कर में ना जोड़ना, करना, नष्ट करना एक वर्ड है तो नष्ट करना की अंग्रेजी क्या होती है, वेस्ट तो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट क्या है, अपना समय ये क्या है, ऑब्जेक्ट है तो अपना के लिए योर हो गया, और समय का टाइम। फिर उसके बाद जुलाई से तो निश्चित है इसीलिए सिंस, फिर जुलाई अंत में प्रश्नवाचक से। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या वाक्य दिया है, मैं सुबह 5 बजे से क्यों पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या दिया है, सुबह दिया है, मैं सुबह 5 बजे से क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो इस वाक्य में क्या दिया है, समय दिया है और अंत में रहा हो दिया है। तो जब वाक्य में समय दिया रहता है और वाक्य के अंत में रहा हूँ दिया रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ देखिए क्यों शब्द बीच में आया तो क्यों के अंग्रेजी भाई, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है कर्ता पहले तो कर्ता यहाँ मैं बहुवचन इसीलिए है। फिर उसके बाद मैं के अंग्रेजी मतलब है लिखने के बाद कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता लिखने के तुरंत बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर जहाँ जो रहता वही मेन वर्ब, ऐसे लास्ट से गिनना है। तो तीसरे नंबर पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग आईएनजी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, 5 बजे से दिया है। तो यहाँ देखिए 5 बजे से दिया है ना, तो यहाँ देखिए क्या होगा, निश्चित है तो 5 बजे से निश्चित इसीलिए सिंस, फिर 5 बजे का अंग्रेजी 5 o'clock। फिर उसके बाद सुबह इन द मॉर्निंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, हम सब इस नदी में सुबह से क्यों नहा रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए क्यों आया ना, और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं
और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये आपका कौन सा टेंस है? तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है तो प्रेजेंट है, और सुबह से समय दिया है तो परफेक्ट है, रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, और वाक्य में समय दिया रहता है। तो यहाँ वाक्य में क्या दिया है? समय दिया है, और वाक्य के अंत में रहे हैं दिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो हमें सबसे पहले उसी का अंग्रेजी, जहाँ क्यों आया तो क्यों की अंग्रेजी वाई, और जैसे प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होते हैं तो कर्ता पहले, तो यहाँ कर्ता क्या है? हम सब। तो हम सब के कर्ता के अनुसार हमें हैव लगाना रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव हम सब, बहुवचन है इसीलिए। फिर उसके बाद हैव लिखने के बाद कर्ता क्या है? हम सब, वी लिखने के बाद हमें तुरंत बीन लिखना रहता है, बीन। फिर बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब कहाँ है? 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहता है वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर क्या है? नहा। नहा में ना जोड़ना, नहाना। नहाना का अंग्रेजी क्या होती है? बाथ। बाथ में आईएनजी, बाथिंग। फिर उसके बाद इस नदी में, तो इन दिस रिवर। फिर उसके बाद सुबह से, निश्चित है, सिंस। फिर उसके बाद मॉर्निंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।